हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल हाट ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे, ऑब्वियसली आप खुद समझदार हैं, अबाउट द रीओपनिंग ऑफ सिनेमास। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कोमल हाट ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज 15 अक्टूबर है जब सिनेमाज रीओपन हो गए हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सिनेमाज ऑल ओवर इंडिया यानी सारे सिनेमाज, मल्टीप्लेक्सेस, सिंगल स्क्रीन सिनेमाज रीओपन हो गए हैं, तो आप गलत सोचते हैं। मेरा यह मतलब नहीं कि जिन प्रांतों में परमिशन नहीं है वहां नहीं खुले हैं। वहां तो कैसे खुल सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब यह कहा कि 15 अक्टूबर से सिनेमाज रीस्टार्ट हो सकते हैं, साथ में यह भी कहा था कि अलग अलग प्रांतों के गवर्नमेंट्स को भी ग्रीन सिग्नल देना होगा, तभी सिनेमाज उन प्रांतों में खुल सकते हैं। तो कुछ प्रांतों में नहीं खुले। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने अभी तक परमिशन नहीं दिया है, लुकिंग एट द पैंडेमिक सिचुएशन। लेकिन मैं वैसे सिनेमाज की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर परमिशन नहीं है। जहां परमिशन है वहां यानी उन प्रांतों के भी बहुत सारे सिनेमाज अभी भी बंद हैं। और वो क्यों? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में अंदर ही अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब आप कहेंगे, इतने महीनों से बंद थे सिनेमाज तो प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर सके? मैं तो यह कहूंगा कि कम से कम 15 दिनों का तो समय था सिनेमा इंडस्ट्री के पास अपने अपने प्रॉब्लम्स, जो अलग अलग सेक्टर्स के प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात कि सॉल्व नहीं हो सके, और इसलिए आज ये नौबत आई है कि सिनेमाज की रीओपनिंग के दिन भी सिनेमाज पूरी तरह खुल नहीं पाए हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर की। ये तय नहीं कर पाए कि जो ऑलरेडी ओटीटी पर प्रीमियर हो गई है फिल्में, उन्हें सिनेमास को रिलीज करना चाहिए या नहीं। काफी सिंगल स्क्रीन सिनेमास ने कहा कि हां, हम रिलीज करेंगे। एक आध मल्टीप्लेक्स चेन, नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन ने भी कहा कि हम भी करेंगे। लेकिन पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस, इंडिया की 3 सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन्स, नेशनल चेन्स, उन्होंने साफ मना कर दिया। और इसलिए जी स्टूडियोज की खाली पीली और अन्य फिल्में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर हो चुकी है, वो इन नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में नहीं रिलीज हुई। वो तो एक प्रॉब्लम हो गया। और क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेइंग प्रोग्राम्स नहीं हैं, इसलिए मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन सिनेमास हैव फॉलन बैक ऑन द ऑलरेडी रिलीज्ड फिल्म्स। अब आप तो जानते हैं, ऑलरेडी रिलीज फिल्म्स सारे स्क्रीन्स में लग जाए तो इतनी ऑडियंस आएगी नहीं, और इसलिए बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस ने एक स्क्रीन शुरू किया है आज, या 2 स्क्रीन्स शुरू किए हैं आज, यानी सारे स्क्रीन्स नहीं शुरू हुए। खैर, ये तो एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम यह है वीपीएफ का, वर्चुअल प्रिंट फी का। यह समझाने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम जो इंडिया में अब आ गया है, काफी सालों से चल रहा है, उससे पहले प्रिंटें बनती थी और वो प्रिंटें अलग अलग सिनेमाज में पहुंची थी। उन प्रिंट्स के जरिए लोग फिल्में देखते थे, क्योंकि वो प्रिंटें चलाते थे प्रोजेक्शन रूम में। आजकल प्रिंटों का जमाना नहीं है, अब डिजिटली फिल्म चलाई जाती है। और इसलिए जो डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम की कंपनीज है, जैसे कि यूएफओ या क्यूब, इन्होंने वीपीएफ चार्ज किया डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वर्चुअल प्रिंट फी। प्रिंट तो है नहीं, वर्चुअल प्रिंट फी, जो कि 20, 21, 22 हजार का होता है पर वीक। अब लॉकडाउन के दौरान इन 7 महीनों में डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स ने यह तय कर लिया कि हम कुछ भी हो जाए, यूएफओ, क्यूब और ऐसे डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम कंपनीज को वीपीएफ यानी वर्चुअल प्रिंट फी नहीं देंगे। खैर, यूएफओ एंड क्यूब ने एक ऑल्टरनेट सिस्टम निकाला, जहां पर उन्होंने कहा कि वीपीएफ रेट जो है हमने काफी कम कर दिया है, 50% से कम कर दिया है। यूएफओ ने 2 ऑप्शंस भी दिए हैं। एक ऑप्शन है कि आप 50% पे करो, दूसरा ऑप्शन है बेस्ड ऑन नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। खैर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स का कहना है कि हम वीपीएफ नहीं देंगे। यहां पर हम एक और बात बता दें आपको, आइनॉक्स, पीवीआर और सिनेपोलिस, ये तीनों ने अब वीपीएफ खुद चार्ज करना शुरू किया है। यानी वो जो यूएफओ या क्यूब के इक्विपमेंट्स थे वो निकाल दिए हैं उनके सिनेमा से और खुद के इक्विपमेंट्स डाल दिए, ताकि वीपीएफ चार्ज उन्हें मिले। ऑल दीज 3 नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स चार्ज वीपीएफ टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स देमसेल्व्स। अब जब प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने लॉकडाउन के दौरान तय किया कि अब हमें वीपीएफ नहीं देना है, क्योंकि एक सनशाइन पीरियड होती है, वो सनशाइन पीरियड खत्म हो गई है और अब वर्ल्ड ओवर वीपीएफ निकल गया है, तो इंडिया में भी निकलना चाहिए। तो क्यूब और यूएफओ
जैसी कंपनीज को तो मना कर दिया, यानी मल्टीप्लेक्स चेन्स को भी वीपीएफ देने से मना कर रहे हैं। तो ये दूसरा प्रॉब्लम, वो लोग मांग रहे हैं वीपीएफ, ये लोग कह रहे हैं नहीं देंगे और इसलिए नतीजे पर नहीं पहुंचे। इसका मतलब है सिनेमाज नहीं खुल सके। और तीसरा प्रॉब्लम, ये अंदर की खबर है, तीसरा प्रॉब्लम ये है कि मल्टीप्लेक्स चेन्स जो है यानी एग्जीबिशन सेक्टर, वो लॉकडाउन के पहले जो ड्यूज थे, वो ड्यूज किसके होते हैं? प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के, क्योंकि उनकी फिल्में चलती हैं सिनेमा घरों में, चाहे वो मल्टीप्लेक्सेस हो या सिंगल स्क्रीन सिनेमाज हो। मल्टीप्लेक्स चेन्स, जो नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं, दे ओ crores and hundreds of crores of rupees to the distributors। और इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स ने मिलकर यह तय किया है कि जब तक हमारा पुराना हिसाब सेटल नहीं होगा, हम नया सॉफ्टवेयर नहीं देंगे। यानी हमारे पास अगर फिल्में हैं तो भी हमारा पुराना जो ड्यू है वो हमें दो। अगर 50 करोड़ है तो 50 करोड़ का चेक आना चाहिए, 100 करोड़ है तो 100 करोड़ दो, 150 करोड़ है तो 150 करोड़ दो। बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में चलाई पिछले 5-6 महीनों में, यानी लॉकडाउन के पहले 5-6 महीनों में, उनके ड्यूज तो 100 करोड़ से अधिक हैं। एंड ऑब्वियसली मल्टीप्लेक्स चेन्स, नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स इतना पैसा आफ्टर सफरिंग सो मच लॉस ड्यूरिंग द लॉकडाउन कहां से लाएंगे? तो उन्होंने ये कहा कि आप बिजनेस शुरू कीजिए, हम आपको पैसे देंगे, आने वाले महीनों में देंगे। लेकिन कुछ प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स अड़ गए हैं और उन्होंने कहा पहले हमारा अकाउंट सेटल होगा, उसके बाद ही न्यू सॉफ्टवेयर हम देंगे। तो ये थर्ड प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स पुराने ड्यूज पार्टली क्लियर हुए हैं। मिसाल के तौर पर सिनेपोलिस ने पूरा अकाउंट क्लियर कर दिया है, आइनॉक्स और पीवीआर के भी पेमेंट प्लान्स क्लियर हो चुके हैं। सो दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। जो पुराने ड्यूज का प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो ही जाएगा। और इन तीनों प्रॉब्लम्स की वजह से सॉफ्टवेयर जहां से आना चाहिए, प्लेइंग प्रोग्राम्स जहां से आने चाहिए, यानी फिल्में जहां से सप्लाई होनी चाहिए प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से, वो सिनेमास तक सप्लाई नहीं पहुंच रही है। यही कारण है कि आप सोचेंगे कि अरे आज हमारे शहर में तो सिनेमास खुल गए, लेकिन जब बाहर निकलेंगे आप पाएंगे कि 10 सिनेमास में से शायद 1 या 2 खुले हैं। एंड उन मल्टीप्लेक्सेस में, अगर वो मल्टीप्लेक्सेस हैं, उन मल्टीप्लेक्सेस में शायद 4 या 5 स्क्रीन्स हैं, लेकिन चल रही है 1 या 2 स्क्रीन्स। तो ये एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री की हार है। फिल्म इंडस्ट्री चीखती रही, चिल्लाती रही, गवर्नमेंट ने अपना बड़प्पन दिखाया, परमिशन दिया, लेकिन इमेजिन उस परमिशन का इस्तेमाल बराबर नहीं हुआ। एंड ये जो झगड़ा है, अलग अलग सेक्टर्स का झगड़ा फिल्म इंडस्ट्री में, ये बाहर खुलकर आ गया है। अगर मैं अलग तरीके से समझाऊं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ट्रेड, ये बिजनेस अपने ही चक्रव्यूह में फंस गया है। हर सेक्टर को अपना ही प्रॉब्लम, अपने ही प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं। एंड ये प्रॉब्लम्स इतने मैग्नीफाई होके नजर आ रहे हैं क्योंकि 7 महीनों तक किसी का बिजनेस नहीं चला था, नॉट जस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री, वर्ल्ड ओवर। तो ये इतने मैग्नीफाई होके प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं कि दूसरे के प्रॉब्लम्स उन्हें नजर ही नहीं आ रहे। लेकिन फैक्ट ये है कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए हर सेक्टर को दूसरे सेक्टर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना होगा, वरना इस ट्रेड का वापस पटरी पर आना, यानी ट्रैक पर आना मुश्किल तो है, शायद नामुमकिन भी हो जाए। सूनर द इंडस्ट्री रियलाइजेस दिस, द सूनर द ट्रेड रियलाइजेस दिस, द बेटर इट इज। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो, जहां पर हमने आपको ये समझाया है कि आज सिनेमा रीओपनिंग के दिन भी क्यों इतने सारे सिनेमाज बंद है, कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड आज से सिनेमास खुल रहे हैं और इसलिए मैं तो यही कहूंगा, अगर आप सेफ और सुरक्षित फील करते हैं तो सिनेमा घर जाइए, क्योंकि सिनेमाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। वो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं, हाइजीन प्रोटोकॉल्स भी मेंटेन कर रहे हैं, और इसमें माइंड यू सारे सिनेमास का, सिंगल स्क्रीन सिनेमास, मल्टीप्लेक्सेस का बहुत पैसा लग रहा है, लेकिन आपकी सुरक्षा से ज्यादा और किसी चीज के मायने नहीं है। और जैसे मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, थोड़ा बदलाव के साथ कहूंगा, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड। टाटा।